इंटरटेन करने की। हैदर, आज हम वैसे बात किस चीज़ पे करने वाले हैं? आज हमने बात करनी है एक तो टिकटॉक I कैंसर mean, के बारे में, कैंसर के और बारे में। दूसरा जो इश्क मशूकी आज फेक रिलेशनशिप्स, मम्मी डैडी जो मर्जी रिलेशनशिप्स। कह लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, योर बॉय इज बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब, बट दिस टाइम हम कुछ डिफरेंट चीज़ लेके आए मेरा हैं। भरा थोड़ी जी उर्दू भी बोल लिया कर, दिस टाइम ते विस टाइम उर्दू बोल चल लिया। चल ठीक है, चल लेना मारे आते सारी। अच्छा, आज हम कुछ डिफरेंट लेके आए हैं। हैदर आपको बताएगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में आज वीडियो हम बनाएंगे। बात करेंगे एक कैंसर, मेरा मतलब टिकटॉक के बारे में और फेक रिलेशनशिप जो आजकल के मम्मी डैडी रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हैदर, आप मुझे ये बताओ कि टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई मीन कैंसर के बारे में। यार टिकटॉक के बारे में अब आप कह लें कि जैसे हर किसी का यार अपना अपना फेल है, अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी गुजारे, जो मर्जी करे। किसी की फैमिली अगर किसी को नहीं रोक रही तो हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले, ठीक है? बिल्कुल सही बात। लेकिन जो मेन इशू है ना वो ये है कि टिकटॉक पे आप जो मर्जी करें। कोई एक बात का ख्याल रखें, कोई उर्दू वोकैबुलरी झाड़ के लोगों को बोर नहीं करना, सीधी नहीं, सीधी गल हाँ, फनी वो- तरीके से नाल करनी है। आहो, देखें टिकटॉक का मुझे अब क्या इशू है जी कि ये फलां बंदा जो मर्जी करे टिकटॉक पे वीडियो बनाए, मुजरा करे, जो मर्जी करे, तुम हंसना है माम, जो मर्जी करे। लेकिन एक जो मेन चीज़ है ना, जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम की ये करते हैं बीच में, वो आजकल मनकबा चलती है तो उसमें लड़कियों ने ना दुपट्टे लिए होते हैं और अजीब सा ड्रेस पहना होता है और उस पर स्लोमो चल रहे हैं जनाब, ऐसे ऐसे करके स्लोमो चल रहे हैं। फिर ऐसी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि और टिकटॉक एक ऐसी चीज़ है, आई एम सॉरी टू से आपको काट रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा माजरत के साथ। कुत्ता है तुम मैनू काट रहे हैं। खैर, अच्छा टिकटॉक यार एक ऐसी चीज़ है, हालांकि मैं हूँ टिकटॉक यूज़र हूँ, मेरी टिकटॉक पे आईडी है, नो डाउट मैं हूँ टिकटॉक यूज़र हूँ। लेकिन यार मेरे नज़दीक एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जिस तरह हम सोचते हैं कि वीडियो एक ऐसी होनी चाहिए जिससे देखने वालों की नज़र सोच ये ख़राब ना हो। क्या ख्याल है? आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, बुरी सी ड्रेस पहन लेंगी, या लड़के भी हैं बुरी सी चीज़ें करके वायरल होंगे। भाई सीधी सी बात है, आजकल सोशल मीडिया पे आप गाली नहीं देना चाह रहा, बट वल्गैरिटी करके आप आराम से फेमस हो सकते हो, राइट? चल रहा है कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाकर लड़कियां डांस कर रही हैं, मस्जिदों में जाकर लोग डांस कर रहे हैं, इस तरह लोग वायरल हो रहे हैं ना। वो सीधे तरीके ना तो जो 50 वीडियो बना रहे होते वायरल होते हैं। बात यही है कि हमारे इधर ये देखा जाता है कि बस मज़ा किस चीज़ से, मुजरा कौन ज़्यादा मजे का मुजरा कौन कर रहा है। अब अल्लाह माफ़ करे, इतने इतने बूढ़े टिकटॉक बनते हैं, ठीक है यार। मैं फिर दोबारा वही बात करूंगा कि उस चीज़ से कोई भी नहीं है, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है। तेनों की मसला है फिर यार मसला है वे कि तुसी एक इस्लाम के रिलेटेड मैं गल करना पावां कि देखो अब इस्लामिक चीज़ें हैं ना, आप देखो कितनी बेहयाई है, ना दुपट्टा लिया हुआ है, मस्जिदों के अंदर जाके एक तो वो गाने, एक वो साउंड चला हुआ है जी, तो फिर आओ त्याडी करके थले लेके जाते ने हैं, मस्जिदां दे अंदर करदे पे ने। वाकई फिर उसके बाद क्या नाम लेते हैं, इस्लामिक साउंड लगा के, ना दुपट्टा लिया हुआ है, ड्रेस अजीब सा पहना हुआ है और जनाब वो स्लोमो चल रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं। ये चीज़ें नहीं, आप करें अपना शौक पूरा करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन ये चीज़ अपने ज़हन में ये रखें कि आप मुसलमान हैं, ठीक है? आपकी वजह से इस्लाम पे या आपके मज़हब पे कोई आँच ना आए, दूसरे देखने वाले ये ना बोलें कि यार इनके मज़हब में ये सब चलता है। ये तो था हमारा टिकटॉकर्स के हम ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि ओवरऑल एक मैसेज देना था यार। सिर्फ उसके बाद बंद करना चाहिए, हुकूमत को बंद करना चाहिए। तुम धरना नहीं दे रहे यार, बस कर दे। तू अपनी पीटीआई को वोट देता था यार। हुकूमत को वैसे टिकटॉक को बैन करना चाहिए। ऑब्वियसली जो चीज़ बैन होना चाहिए वो है यार। इस चीज़ की वजह से वल्गैरिटी स्प्रेड हो रही है, कोई पीस का मैसेज नहीं जा रहा। 14 अगस्त से कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੌਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, तो it doesn't mean that you are patriot या you love Pakistan. It doesn't mean you love Pakistan. It means you're about to show yourself to the people all over the world. Okay? खैर बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गया है। फेक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं आजकल के। ये मैं आपसे पूछूंगा भाई, फेक रिलेशनशिप कहते किसको? फेक रिलेशनशिप्स या मम्मी डैडी रिलेशनशिप्स या आजकल के रिलेशनशिप्स, सो कॉल्ड मॉडर्न रिलेशनशिप्स आई गेस। यार तो मेहरबानी करके उर्दू बोल। खैर उर्दू बोलते हैं यार, मैं इसलिए कह रहा था कि उर्दू बोल के हमारी आवाम को बोर ना किया जाए। तेरे हाथ दे नहीं सारे होंगे हैं तो तभी मैं कह रहा
तो यार रिलेशनशिप एक चीज़ है, मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक लड़की है यार, पहली बात मैं खुद माँ बहन वाला हूँ, मैं किसी की ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं करना चाहता कि मैं लड़की का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या लड़के का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो भी है यार। ये सब चीज़ें मैंने जो देखी हैं कि आजकल रिलेशनशिप सिर्फ नाम के हैं, ठीक है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, माइंड ना करना गर्ल्स, बट इट्स रियलिटी राइट। जिस बंदे के पास पैसा है ना ते वो की ना जॉनी लीवर हारदा है तो उन्होंने कतरीना कैफ जैसी बुढ़ी खैर नो टू रेसिज्म, बट ये जस्ट मजाक का हिस्सा था वीडियो के लिए। मैं आई एम नॉट अ रेसिस्ट। उसके अलावा यार मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि हमारे माँ बाप, अब मेरी एज 25 ईयर्स ओल्ड है, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे इतना बड़ा किया है, मतलब मेरी इस तरह की अपब्रिंगिंग की है कि मैं कल को माशरे में कुछ बनूँ, और रादर देन कुछ बनने के बजाय मैं एक आशिक बन जाता हूँ। नो डाउट यार, इश्क दुनिया की मेरे ख्याल में खूबसूरत चीज़ है। आशिक बन के तो अपनी वो नशे काट लूँ। मैं इश्क को बुरा नहीं कह रहा, लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया की बुराइयों से दूर करती है, अगर वो प्यार साफ है, पाकीज़ा है और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं भाया जी, लड़की ने रिलेशनशिप बनाया पैसा दे के उन्होंने सेकंड ऑप्शन मिली है, उन्होंने छाड़ के तो को डोर गई है। उसके अलावा दिल और फीलिंग्स का किसी को कोई एहसास नहीं है। आज का रिलेशनशिप इस ऐसे टूटते हैं कि जैसे कोई मतलब आज रात हुई है, सुबह आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ। किसी को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। किसी ज़माने में कहा जाता था यार कि एक बंदी है ना, एक बंदे से बात कर रही है ना, उसको अगर वो गैरतमंद होगी ना, वो सोचेगी यार कि अब मैं जो भी है इसी की हूँ। लेकिन आजकल वो ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लड़कियां अपनी इज्जत तक नीलाम करके तो कल को फिर किसी और के साथ होती हैं। उनको अपने माँ बाप का या अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता। बात मेरी सॉरी अधूरी रह गई थी। नहीं, एक बात ये है कि लड़के भी तो ऐसा करते हैं ना, ऑब्वियसली लड़के भी मिस यूज करते हैं। ताली दो हाथ से बजती है ऑब्वियसली। लड़के भी मिस यूज करते हैं, किसी को एतमाद दिला के, झूठी कस्में ये करके, ठीक है, बाद में किसी की जिंदगी खराब करके। जबकि ये चीज़ तो मुकाफात अमल है कि जो आपने दुनिया में करना है किसी के साथ गलत, वो आपने इधर भुगत के जाना है, वो आगे नहीं होना। तो बात ये है, वही बात कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा यार, इन शॉर्ट, मैंने पहले भी आपको कहा था बोर नहीं करना, सिर्फ छोटा सा मैसेज बनाना, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जिससे आप बोर ना हो। ये है कि माँ बाप 25 साल लगा के, 20 साल लगा के आपको आग लगा के आपको बड़ा करते हैं कि हम आपका अच्छा फ्यूचर देख सकें। क्यों भाया, हम आपको कुछ बनता देख सकें, क्योंकि हम अपने माँ बाप की बैकबोन बनते हैं भाई, जो सीधी सी बात, हम उनका सपोर्ट सिस्टम है। और हम 25 साल की ज़िंदगी गुजार के किसी 2 दिन के इश्क के पीछे अब खुदकुशी कर लेते हैं, टैबलेट्स खा लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं। तो क्या उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है? वो कहते हैं सुसाइड रेशो पता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है आपको। सिर्फ उसमें से सबसे ज़्यादा इस सुसाइड का रीज़न क्या है पूरी दुनिया में? एक स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस, स्टडी एंड रिलेशनशिप्स, लव, ये 2 चीज़ें हैं यार। एक बात है, देख, किसी के जाने से ना जिंदगी रुक नहीं जाती। एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो किसी को पसंद करने वाला या मोहब्बत करने वाला रिलेशन है ना, वो माँ बाप। यार मुझे वो गाने की लाइन याद आ गई है, थोड़ी देर रो लोगे फिर दूसरा फंसाओगे। बात ये है कि माँ बाप से बढ़ के रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं होता। जब माँ बाप के जाने के बाद इंसान की ज़िंदगी चल सकती है ना, तो फिर ये 2, 4, 5, 10 साल के प्यार के जाने से किसी का कुछ नहीं रुकता भाई, किसी का कुछ नहीं रुकता। तो एक छोटी सी बात है, पैसा क्या है? जान आपकी मैटर करती है आपके माँ बाप के लिए। पैसा तो भाई वो अपनी जान निसार करते हैं आपके ऊपर। तो आप आजकल के रिलेशनशिप्स की वजह से अगर अपने आप को ख़त्म करके, तो आपको लगता है कि आप अपना स्ट्रेस ख़त्म करके तो भाई दुनिया को रुला के आप जा रहे हो, अपने माँ बाप को अंदर ही अंदर जीता जी मरता छोड़ के जाते हो। ऐसे सीन भी देखे हैं भाई, आगे किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया या किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो पीछे से माँ भी सदमे के साथ फोत हो गया या बाप भी। तो बहुत बुरी चीज़ है। मैं सिर्फ यही कहूँगा यार, मैं इश्क को बुरा नहीं कहने आया इस वीडियो में। मैं इश्क की कदर करता हूँ यार, कि क्योंकि खैर यार, इश्क बुरी चीज़ नहीं है, इश्क दुनिया की अच्छी चीज़ है जो आपको बुराइयों से दूर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हर बुराई से दूर रखती है आपको। अगर आप लॉयल हो, अगर आप सच्चे आशिक हो, अगर स्ट्रांग हो अपनी फीलिंग्स को लेके। लेकिन अगर आप टाइम पास करने वाला, तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मैं फिर से ये कहूँगा यार कि अपने माँ बाप की कदर करो,
इन फेक रिलेशनशिप्स में ना पड़ो भाई, इसके आगे भी दुनिया बहुत ज़्यादा है। क्या हो गया ਐਨੀ ਜੀ ਐਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਐਨੇ ਜੇ ਇੰਜੋਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। इश्क करो लेकिन सिर्फ एक के साथ। वो कहते हैं ना पर्सन चेजिंग टू रैबिट्स नेदर गेट वन। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। खरगोश तो खैर वीडियो लंबी हो रही है, लोग शायद बोर हो रहे होंगे। करेंगे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।